अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, लाइंस हैविंग सेम डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? वो लाइंस जिनके दरमियान सेम डिस्टेंस होता है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, हमेशा इन दोनों के दरमियान एक ही डिस्टेंस रहेगा और ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो वो वाली लाइंस जिनके दरमियान सेम डिस्टेंस होता है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पेज पे जो यहाँ पर ये लाइंस हैं, ये भी पैरेलल लाइंस हैं, ये हमेशा एक ही डिस्टेंस पर रहती हैं और ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो इनको भी हम पैरेलल लाइंस कह सकते हैं। ठीक, हम डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्सल के बारे में। ट्रांसवर्सल क्या होता है? अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। एक स्ट्रेट लाइन जो दो या दो से ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये दो हमारे पास स्ट्रेट लाइन्स हैं, इन दो स्ट्रेट लाइंस को एक और स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, लेकिन ये भी हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस ही हैं, इनको भी एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हों, उनको भी अगर एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उसको भी हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये भी हमारे पास ट्रांसवर्सल है। यहाँ देखिए, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको भी एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इनको भी एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी हमारे पास ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो अगर दो या दो से ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस को एक और स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उस स्ट्रेट लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन अबाउट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? वो लाइंस जो हमेशा एक सेम डिस्टेंस पर रहती हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ए बी और सी डी, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। इन पैरेलल लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जिसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। इन दो पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो हमारे पास 8 एंगल्स बनते हैं। यहाँ पे इन एंगल्स को हमने मार्क किया है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन एंगल्स में से इस लाइन के ऊपर ये जो दो एंगल्स हैं और इस लाइन के जो ऊपर ये दो एंगल्स हैं, उनमें से एंगल 1 और एंगल 5 का अगर हम एक पेयर बना दें, तो ये हमारे पास एक पेयर बन जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का। एंगल 2 और एंगल 6 का अगर हम एक पेयर बना दें, तो ये हमारे पास एक पेयर बन जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। इसी तरह इस लाइन के नीचे और इस लाइन के नीचे ये जो दो एंगल्स हैं 3 4 और 7 8, यहाँ पर हम एंगल 4 और एंगल 8 का एक पेयर बना दें, तो ये हमारे पास एक पेयर हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का। या फिर यहाँ पर हम एंगल 3 और एंगल 7 का एक पेयर बना दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पर एंगल 1 की जितनी मेजरमेंट है, उतनी ही एंगल 5 की मेजरमेंट होगी। जितनी एंगल 2 की मेजरमेंट है, उतनी एंगल 6 की मेजरमेंट होगी। जितनी एंगल 4 की मेजरमेंट है, उतनी एंगल 8 की मेजरमेंट होगी। जितनी एंगल 3 की मेजरमेंट है, उतनी ही एंगल 7 की मेजरमेंट होगी। मतलब एंगल 1 जो है वो बराबर होगा एंगल 5 के, एंगल 2 जो है वो बराबर होगा एंगल 6 के, एंगल 4 जो है वो बराबर होगा एंगल 8 के, एंगल 3 जो है वो बराबर होगा एंगल 7 के। यहाँ पे देखिए, हमने ये लिखा है, एंगल 1 जो है बराबर है एंगल 5 के, एंगल 2 जो है वो बराबर है एंगल 6 के, एंगल 3 जो है वो बराबर है एंगल 7 के, एंगल 4 जो है वो बराबर है एंगल 8 के। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा, तो हमारे पास जो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। देखिए, जब भी हमारे पास दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा, तो हमारे पास इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल्स बनते हैं, उनको हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। यहाँ पर हमने ये वाले एंगल्स को 3 4 5 6 का नाम दिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल 4 और एंगल 6 जो है, ये हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक पेयर बना रहा है। एंगल 3 और एंगल 5 का हमारे पास एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बन रहा है। अगर दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की मेजरमेंट बराबर होती है। मतलब एंगल 4 और एंगल 6 की मेजरमेंट बराबर होगी, एंगल 3 और एंगल 5 की मेजरमेंट बराबर होगी। देखिए, एंगल 3 जो है एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा और एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा।
अब यहाँ पे देखिए, जब भी दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल्स होते हैं वो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। यहाँ पर इन इंटीरियर एंगल्स को हमने एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 से मार्क किया है। इस लाइन के इस तरफ ये जो दो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स, और इस तरफ जो दो एंगल्स हैं ये को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। एंगल 3 और एंगल 6 का पेयर जो है ये को इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर है। एंगल 4 और एंगल 5 का एक पेयर बनेगा हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स का। अगर दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो हमारे पास ये दो एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, और ये जो दो एंगल्स हैं इनका सम जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे पेयर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब दो को इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें पता है, जब भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तो हमारे पास एंगल 3 और एंगल 6 की जो मेजरमेंट है वो 180 डिग्री के बराबर आएगी। और अगर हम एंगल 4 की मेजरमेंट जितनी भी होगी और एंगल 5 की जितनी भी मेजरमेंट होगी उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी हमारे पास 180 डिग्री के बराबर आएगी। देखिए अब हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तो हमारे पास पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। अगर दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो हमारे पास पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल होते हैं। और अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा।